दीजिएगा। देखिए ये एक अकाउंट मेरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रियल अकाउंट है, स्टार ट्रेडर का ये अकाउंट है और इस पे जो प्रॉफिट हो चुका है, आप सभी लोगों के पास मेरे ख्याल से ये अकाउंट लॉगिन होगा। अगर इस पे लास्ट वीक के प्रॉफिट की बात करें हम, तो लगभग $135 का प्रॉफिट इस अकाउंट के ऊपर है। $1000 का प्रॉफिट था और इस अकाउंट को भी दूसरा मंथ चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न इस अकाउंट के अंदर है। नीचे आप देख सकते हो प्रॉफिट जो है $497, 49,707 मतलब $497 का प्रॉफिट जो है इसमें हो चुका है। सो ये कि ट्रेडिंग जूम कॉल है, किसी को भी जो भी समझ में नहीं आएगा वो बीच में भी हैंड राइज कर सकता है। देखिए ये 27 अगस्त को अकाउंट शुरू किया था, 27 अगस्त से 27 सितंबर, 27 सितंबर से 27 अक्टूबर। अभी इस अकाउंट को 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ऑलमोस्ट रिटर्न जो है इस अकाउंट के अंदर लगभग 50% का आ चुका है। इस अकाउंट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी चल रही है ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। भाई कुछ मैं अकाउंट तरीके से आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जो बहुत जबरदस्त तरीके से भी प्रॉफिट कर रहे हैं। एक अकाउंट आप लोग ये देखिए, ये अकाउंट है अभी $1170 का। इस अकाउंट को स्टार्ट हुआ था, ये अकाउंट में भी प्रॉफिट हो चुका है। नीचे आप देख सकते हो $270 का प्रॉफिट जो है इस अकाउंट में अभी तक हो चुका है। $270 का प्रॉफिट जो है अभी तक जो है इस अकाउंट पे अभी तक हो चुका है। और आप ये देख सकते हो ये अकाउंट जो स्टार्ट हुआ था, सबसे खास बात जो है इस अकाउंट की, ये स्टार्ट हुआ था 21 तारीख को। सो 21 तारीख को ये अकाउंट स्टार्ट हुआ था, तो 21, 22, 23, 24 ओनली 4 डेज, आज का दिन है इस अकाउंट को। और चौथे दिन के अंदर ही इस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट है वो है $270 का। ये रियल अकाउंट है। $270 का प्रॉफिट, इट मीन ऑलमोस्ट 30% तक का रिटर्न जो है ये अकाउंट अभी 4 डेज में निकाल चुका है, ओनली फॉर द मल्टी कोर बोर्ड। मल्टी कोर के बोर्ड के अंदर ये प्रॉफिट हुआ है। क्या स्ट्रेटेजी है, बने रहिएगा, इसके बारे में भी हम शेयर करेंगे। एक मैं यहाँ पे 3 मंथ ओल्ड डेमो अकाउंट शेयर करूंगा इसी स्ट्रेटेजी का, उस पर आप प्रॉफिट देखिए कितना हो चुका है। ये देखिए ये अकाउंट साइज है अभी $3,515 का। कितना साइज है? $3,515 का अकाउंट साइज है। आप ये देखिए इस पे प्रॉफिट जो है $1,000 का अकाउंट था और $2,515 का प्रॉफिट इस अकाउंट के अंदर हो चुका है। अब ये अकाउंट आप देखिए शुरू कब हुआ था, सबसे इंपोर्टेंट बात है ये अकाउंट जो है वो शुरू कब हुआ था। ये देखिए 11 अगस्त को, 11/8/2025 को ऊपर आप देख सकते हो ये अकाउंट शुरू हुआ था और लगभग $2,500 का प्रॉफिट इस अकाउंट के अंदर हो चुका है। स्टैंडर्ड अकाउंट है $1,000 का। अभी अकाउंट $3,500 का हो चुका है। अगर लास्ट वीक के प्रॉफिट की बात करें इस अकाउंट की, तो $754 का प्रॉफिट इस अकाउंट के अंदर है लास्ट वीक का। इट मीन $100 डेली का प्रॉफिट इस अकाउंट के अंदर है। और ये 2 महीने का प्रॉफिट है $2,515 का, मतलब $1,000 का अकाउंट 2x 3x हो गया 2 महीने के अंदर। तो को बहुत बड़ी बात हो जाती है फॉरेक्स के अंदर या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर कि ऑटोमेटिक बोर्ड जो है वो इस तरीके से काम करे। अब एक अकाउंट मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, ज्यादा अकाउंट शेयर नहीं करूंगा ताकि अपनी जूम कॉल लंबी ना हो। एक ये अकाउंट आप देखिए, ये अकाउंट आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को एक कॉन्फिडेंस देगा कि किस तरीके से लॉस में जो अकाउंट है ना वो रिकवर होता है। ये अकाउंट में बैलेंस है अभी $1,582 का। आप सभी लोगों के पास ये अकाउंट लॉगिन है, नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए ये अकाउंट को। ये अकाउंट $1,582 का है अभी। ये अकाउंट था $1,000 का, $1,000 का अकाउंट था। एक्चुअली में डेमो अकाउंट है, तो 1,00,000 सेंट इसमें डिपॉजिट हुए थे, कंपनी का अकाउंट है। और 582 सेंट का प्रॉफिट हो चुका है इसके अंदर। $1,000 का अकाउंट मानो आप इसको, $1,000 का स्टैंडर्ड अकाउंट। आपको एक चीज बता देता हूं मैं, इस अकाउंट के अंदर 12 तारीख को, 12 अगस्त को इस अकाउंट के अंदर लॉस हुआ था और ये अकाउंट मात्र $277 का ये अकाउंट रह गया था। कितने डॉलर का? $277 का। और चेक करने के लिए इस अकाउंट के अंदर चेक करने के लिए इस अकाउंट को रनिंग होने दिया और देखिए $277 से ये अकाउंट जो है अभी $1,582 का अकाउंट हो चुका है। आप ये देख सकते हो इस अकाउंट को। मैं आपको कस्टम डालता हूं और यहाँ पे डेट हम लिखते हैं। देखिए 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का लॉस मैं आपको दिखाता हूँ इस अकाउंट में। देखिए 349 का तो ये लॉस था, सॉरी। और सिर्फ 12 तारीख का इस अकाउंट के अंदर जो था
देखिए $1100 का लॉस था एक्चुअली में, ये अकाउंट 1300 का हो गया था और 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक इस अकाउंट में जो लॉस था $1100 का लॉस था। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंटों पे ऐसे लेट हो जाता है, हम सोचते हैं रिकवर नहीं होगा, तो देखिए ये अकाउंट, देखिए कहानी, देखिए इस अकाउंट की $1100 का लॉस कब, अगस्त के अंदर। अब किस तरीके से रिकवर किया ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए मैंने 3 अगस्त से 12 अगस्त डाला है, अब मैं यहाँ पर अक्टूबर रखूंगा, आज 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर पे, और जुलाई देख लीजिए इस अकाउंट पे, सॉरी 12 जुलाई देखना पड़ेगा इसके, सॉरी 13 अगस्त, 13 अगस्त से ये अकाउंट ने रिकवर चलना करना चालू करा और देखिए $1310 का प्रॉफिट इस अकाउंट ने निकाल के दिया है बिना किसी लॉस के। बताने का रीजन ये है आप सब लोगों को, अगर कभी कभार मार्केट खराब होती है और हमारा कभी लॉसेस होता है तो बोट इतनी ताकत रखता है कि ये जो अकाउंट है रिकवर करके भी देने की भी ताकत रखता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई कि उस टाइम पर नया बोर्ड था, नई स्ट्रेटेजीज थी, नया टाइमिंग थी, नई चीज चेक कर लेते तो ठीक है, उस टाइम पे एक्सेलेट हो गया था इसका, बट इसने रिकवर जो करके दिया अकाउंट को, वो एक काबिले तारीफ है और मुझे लगता है कि इससे अच्छी स्ट्रेटेजी तीनों बोटों में किसी की भी नहीं है। तो ये मैंने 3 अकाउंट आप लोगों के सामने शेयर किए हैं, एक लॉस वाला भी शेयर किया है, प्रॉफिट वाले भी शेयर किए हैं। प्रॉफिट वाले भी 3 महीने होल्ड है, ये भी 3 महीने होल्ड है, ओवरऑल सब पे भी अकाउंटों पे अच्छा प्रॉफिट है। किस पे क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम कर रही है, ये शेयर करने के लिए मैंने जो है यहाँ पर आपके सामने जो है ये जूम कॉल यहाँ पे रखी है। सो प्लीज आप में से कितने लोग ऐसे यहाँ पे, जिन लोगों ने ये अकाउंट लॉगिन है या जिन लोगों ने ये अकाउंट जो है वो देखा है, कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा प्लीज, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट मैंने शेयर किए जानबूझ के, मैंने मतलब 3 तरीके के स्ट्रेटेजी वाले अकाउंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि कौन से अकाउंट की स्ट्रेटेजी जो है आप लोग जानना चाहते हो, कौन से अकाउंट की स्ट्रेटेजी आप लोग जानने में ज्यादा इच्छुक हो, कि किस तरीके से कितना वो जो है काम कर रहा है। जो भी हैंड राइज करेगा, जिसकी मन की इच्छा होगी, वही सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये वैसे तीनों ही मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी एंड्रेस करके मुझे बताएगा कौन से अकाउंट की स्ट्रेटेजी शेयर करनी है, वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे शेयर की जाएगी। सो प्लीज आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, जिसको भी जानना है कि कौन से अकाउंट की स्ट्रेटेजी शेयर आप लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए, हैंड रेस करके बता सकते हैं। चलिए सूर्य भाई आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी सूर्य भाई। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मुझे उस अकाउंट की स्टडी करनी है जो अकाउंट आपने दिखाया और बताया कि डेली का $100 के हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहा है अभी। ओके ठीक है, चलिए मैं एक बार और आपको अकाउंट शेयर कर देता हूँ सभी लोगों को, ताकि आपके 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 दिल में आपको ध्यान रहे कि कौन से अकाउंट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे शेयर की जा रही है। ये अकाउंट की जी, ये सूर्या भाई शेयर करने की बोल रहे हैं कि ये जो अकाउंट चल रहा है, इस अकाउंट ने 2 महीने में जो प्रॉफिट किया है वो किया है $2515 का, ऑलमोस्ट 2x से ज्यादा, 3x लगभग ये अकाउंट हो चुका है, 2515 का प्रॉफिट है। इस अकाउंट की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से इसको यूज करना है ये भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो शेयर करूंगा। सो प्लीज आप लोग जो है इसका ध्यान रखिएगा अकाउंट का। ओके को होस्ट प्लीज मुझे बता दीजिए। बाहर की तरफ आवाज आ रही है और ये आवाज आवाज क्लियर है मेरी? यस 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 सर, क्लियर है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए
ओके, अगर उज्जवल जी किसी का भी हैंड राइज होता है बीच में तो प्लीज आप लोग जो है उसको अनम्यूट कीजिएगा। और आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है किसी को भी तो प्लीज बीच में ही हैंड राइज कर दीजिएगा। ओके सर ओके। तो देखिए ये सेटिंग है, स्टैंडर्ड अकाउंट की सेटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से उसमें जो है वो सेटिंग जो है वो यूज की गई है, उस अकाउंट के अंदर किस तरीके से उसमें प्रॉफिट गेन हो रहा है। यहाँ पे जो लोड साइज रहेगी उसमें 0.01 का लोड साइज है। मल्टीप्लायर जो है हमने 1.7 का उसके अंदर यूज किया है। मैक्स ट्रेडे जो आप यूज कर सकोगे उसके अंदर, मैक्स ट्रेडे जो यूज कर सकोगे वो 9 ट्रेडे यूज कर सकोगे। आपका $1000 का अकाउंट है तो उसमें आपको 9 ट्रेडे ही मिलेगी यूज करने की। क्योंकि नोवा लोड जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, लगभग 41 से भी बड़ा का लोड हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रेड लॉजिक उसमें यूज हुआ है। टीपी उसमें जो है वो 8 की है। जैसे कि मान लीजिए आपका 8 पे बाई होता है 3000 पे तो 3008 का जो है वो एसएल है। और अगर मान लो सेल होता है 3000 पे तो 3013 का जो है वो टीपी रहेगा। ओके, 3000 सेल होता है 3000 पे तो 3008 का जो है वो एसएल रहेगा। और टीपी की बात करूं मैं तो अगर मान लीजिए 3000 जो है, सुनील पटेल जी प्लीज आपका जो है ओके टीपी क्या रहेगा यहाँ पे। टीपी जैसे कि यहाँ पे देखिए 13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 130 पिप या $13 मान लीजिए गोल्ड का। अगर हमारी कोई बाई की ट्रेड मान लीजिए 3000 पे लगती है तो 3013 उसका टीपी होगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई सेटिंग को ऑन नहीं किया गया है। 1 घंटे आधे घंटे के चार्ट पे सेटिंग लगी हुई है। यहाँ पर जो इंडिकेटर ऑन है, यहाँ पर एक कलर कैंडल वाला इंडिकेटर ऑन है। अब इसके लिए मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ सुनील पटेल जी आपको अनम्यूट कीजिए इनको। सुनील पटेल जी आपको अनम्यूट किया है। मैं एक्चुअली जूम करने की कोशिश कर रहा था। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे ये सेटिंग यूज की गई है। देखिए बाकी जितने भी इंडिकेटर्स है आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, बाकी जितने भी इंडिकेटर्स है यहाँ पे देखिए ऑफ है। ठीक है, ओनली एक स्ट्रेटेजी वाला जो इंडिकेटर है यहाँ पे यूज किया गया है, सिंपल सा इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ग्रीन कैंडल टू, प्रीवियस रेड कैंडल टू और वन अपोजिट कलर कैंडल ऑन है। यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा ऑन है, वन अपोजिट कलर कैंडल। ठीक है, ये काम किस तरीके से करता है सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो कम से कम आपका अकाउंट जो है वो $1000 का होना चाहिए। और उसका लीवरेज जो है आपका जो है वो 1,000 का होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ब्रोकर में ये होता है कि सातवां आठवां ऑर्डर जो है वो ब्रोकर नहीं लेता, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि सातवां आठवां ऑर्डर अगर आपका लीवरेज कम है तो ऑर्डर लेने में दिक्कत क्रिएट हो सकती है, आठवां और नवा ऑर्डर। सो एक बात का ध्यान रखना, $1000 का अगर आप मिनिमम लेते हो। इसके अलावा नो ऑर्डर आपको यहाँ यूज करना पड़ेंगे। और ये जो है रिस्क की जो है, ये इसमें रिस्क जो है वो काफी सारा आपका रहेगा। स्ट्रेटेजी मजबूत है, काम अच्छा करती है। अगर आप बड़ा अकाउंट रखते हो, स्टैंडर्ड के अलावा सेंट अकाउंट अगर आप रखते हो तो आप लोगों को इसको यूज करने में काफी आसानी होगी। बट अगर स्टैंडर्ड अकाउंट रखते हो तो फिर फ्लोटिंग ज्यादा होगा, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको स्टैंडर्ड अकाउंट की सेटिंग शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ किस तरीके से हमारी जो है वो बाय ट्रेड यहाँ पे बनती है, किस तरीके से हमारी जो है वो सेल ट्रेड यहाँ पे बनती है। ये इनपुट जो है मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। आपको यहाँ पर 0.01 लोड साइज, लोड टाइप, लोड मल्टीप्लायर यूज करना है। लोड मल्टीप्लायर 7 का है। रीस्टार्ट ट्रेड आफ्टर लो से नो है, मतलब नो आपकी यहाँ पे लगेगी। योर सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी इनवर्स ट्रेड लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इनवर्स ट्रेड लॉजिक, इनवर्स ट्रेड लॉजिक का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी ट्रेड आपकी, सपोज कीजिए कोई ट्रेड आपकी बाय ओपन होती है कहाँ पे, 3000 पे। तो इसका एसएल जो होगा वो होगा यहाँ पे 2992। और टीपी जो होगा इसका होगा 3013। अगर मान लीजिए 2992 इसका एसएलेट होता है तो ये बाई की ट्रेड है, तो 2992 अगर एसएलेट होता है तो यहीं से ही 2992 से ही जो है एक सेल ट्रेड ओपन होगी। कहां से, 2992 से। जिसका एसएल जो रहेगा वो रहेगा 3000। और टीपी जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 2989।
ठीक है। ये अगर किसी को समझ नहीं आया हो इन्वर्स ट्रेड लॉजिक तो प्लीज हैंड राइज करके पूछ सकता है। इन्वर्स ट्रेड लॉजिक अगर किसी के समझ नहीं आया हो तो प्लीज हैंड राइज करके पूछ सकता है। इस स्ट्रेटेजी की बता रहा हूं मैं पर्टिकुलर, सूर्या जी या किसी का भी कोई सवाल हो उसमें, जो स्टैंडर्ड अकाउंट मैंने बताया आपको जिसमें 3x प्रॉफिट हुआ है उसमें स्ट्रेटेजी ये वाली यूज हो रही है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड राइज कर लीजिए, वरना मैं आगे फिर फॉरवर्ड करता हूँ इसको। ओके, समझ में आ रहा है। सूर्या जी यस सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। सो ये मैंने आपके सामने एक चीज शेयर की कि इन्वर्स ट्रेड लॉजिक किस तरीके से काम करता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रेटेजी में बाय ट्रेड किस तरीके से ओपन होती है और सेल ट्रेड जो है वो किस तरीके से यहाँ पे होगी। ये मैंने यहाँ पे ओके कर दिया इसको। ये चार्ट जो रहेगा 30 मिनट का चार्ट रहेगा। तो देखिए 30 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पर जो है हमको जो है वो बाय ट्रेड ओपन करनी है। तो बाय ट्रेड किस तरीके से ओपन होगी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए हमने बोला यहाँ पे कि कोई भी 2 ग्रीन कैंडल बनेगी और एक रेड कैंडल बनेगी। ये व्हाइट वाली जो कैंडल है वो रेड कैंडल मान के चलो आप। ये व्हाइट वाली जो कैंडल है ये रेड कैंडल है। यहाँ पे देखिए आप ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न, ये पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न बना है यहाँ पर जो मैंने गोला किया है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है, कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी ट्रेड बनेगी इस स्ट्रेटेजी में? प्लीज कोई बता सकता है मुझे कौन सी ट्रेड यहाँ पे ओपन होने वाली है? बाय का ट्रेड ओपन होगी सर। बाय का ट्रेड। इरशाद भाई आप बताइए, इरशाद भाई। सर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, वहाँ बाई की लगेगी। बाय की ट्रेड ओपन होगी, ठीक है। और कोई यहाँ पे? ठीक है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बाई की ट्रेड ओपन होगी? प्लीज हैंड राइज करके मुझे बता देंगे कितने लोग ऐसे हैं जहाँ पे लगता है ऐसा कि बाई की ट्रेड ओपन होगी यहाँ पे। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैंड राइज करके प्लीज मुझे बता सकते हैं, इससे पता पड़ जाएगा कि कौन सी, कितने लोग यहाँ पे लाइव है, कितने लोग यहाँ पर जो है मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग यहाँ पे लाइव है, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। राजेश जी आ गए, भूपेन जी आ गए। तो आप सभी लोगों का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो बाई की ट्रेड यहाँ पे ओपन होने वाली है। एकदम राइट, यहाँ पे बाई की ट्रेड ओपन होगी। अब अगर यहाँ पे बाई की ट्रेड ओपन होती है, सपोज कीजिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, देखिए ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज होती है, बाई की ट्रेड ओपन भी कहाँ पे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंडल जब क्लोज होगी ना, ये कैंडल जब क्लोज होगी, ये व्हाइट वाली जो कैंडल है इसको रेड मानो आप, ये कैंडल जब क्लोज होगी तो यहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो बाई की ट्रेड ओपन होती है। मतलब ऊपर जा रही है मार्केट, ऊपर जाके नीचे आई, नीचे आने के बाद क्लोज हुई, यहाँ हमारी ट्रेड लगेगी। ट्रेड हमारी कहाँ लगेगी हम एक बार ये देख लेते हैं, ट्रेड हमारी किस जगह पे लग रही है। Okay. देखिए यहाँ पर देखिए इसका ओपन दिखाई दे रखा है $3,854 इसका ओपन है। हाई है इसका 3,854, लो है इसका 3,031 और क्लोज हुई है 3,835 पे। तो 3,835 पे जब ये क्लोज हुई है तो यहीं से हमारी जो है वो बाई की ट्रेड ओपन हो जाएगी। और हमें जैसे देख सकते हो आप, यहाँ से जो है वो बाई का एक ट्रेंड बना, रिवर्सल होने के बाद जो है वो ट्रेंड बना और ट्रेंड बनने के बाद हमारा जो है यहाँ पे टिपिट हो चुका है। इस तरीके से जो है इसमें बाई की ट्रेड ओपन होगी। और सेल की ट्रेड ओपन करने के लिए करना क्या होगा, किस तरीके से यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन होगी ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस जगह पर, यहाँ देखिए एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे कि 2 आधे घंटे की कैंडल हमारी जो है वो रेड बनी है, मतलब व्हाइट वाली जो कैंडल है वो रेड कैंडल बनी है और एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हमारी सेल ट्रेड ओपन होती है। अब खास बात क्या है, यहाँ पे देखिए सेल ट्रेड ओपन हुई है। सेल ट्रेड ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारा जो है एसएलएट हुआ होगा और एसएलएट होने के बाद हमें यहाँ पे जो है वो इन्वर्स ट्रेड लॉजिक के रिगार्डिंग जहाँ पे एसएलएट हुआ है वहां से हमारी बाई की ट्रेड ओपन जाएगी। तो हमारा बाई का टीपी भी हमको यहाँ पे मिल गया है। तो ये एक रीजन है इस अकाउंट के प्रॉफिटेबल होने का, इस अकाउंट के आगे बढ़ने का। और एक तरीके से अगर आप रिस्क लेते हो, अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो, रिस्क ट्रेडर हो, तो ये आपको स्टडी जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि रिसेंटली भी मान लो $900 का अकाउंट ओपन किया, $300 का प्रॉफिट लगभग उसमें अभी तक हो चुका है विद इन 3 डेज के अंदर। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते और अगर वो अकाउंट चल जाता है, 2 हफ्ते में वो अकाउंट जो है बिल्कुल डबल हो जाता है। अपना कैपिटल बाहर करो, अपना कैपिटल सेव करो
एंड फिर अपने जो है अकाउंट जो है वो रनिंग होने दो। तो ये एक स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है एक अकाउंट की, जहां जो अकाउंट जो है 3x अभी तक हो चुका है 2 महीने के अंदर। और अगर रियल अकाउंट की बात करूं तो 3-4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, जिसका प्रॉफिट जो है लगभग $250-300 का प्रॉफिट अभी तक उसमें हो चुका है। सो अगर इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज हैंड राइज कर सकता है। मैं स्ट्रेटेजी आपके सामने ओपन कर देता हूं। ये स्ट्रेटेजी है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज हैंड राइज कर सकते हैं। वैसे तादाद काफी अच्छी है हम लोगों की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि 4 बजे जूम कॉल में रखता नहीं हूँ, बट आप लोगों की ये जिज्ञासा है जानने की, तो इससे पता पड़ता है कि आप लोग ज्वाइन हुए, तो आपकी काफी सारी जिज्ञासा है इसमें जानने की। राहुल मिश्रा जी आपको अनम्यूट किया है। राहुल मिश्रा जी आपको अनम्यूट किया है। सो प्लीज स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज वो पूछिएगा। जी राहुल जी, आई थिंक ये म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। जी सर, अब होगा है म्यूट। जी राहुल जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। हमने की हमारे में सर कौन सी स्टडी यूज है सर, उस पर प्रॉफिट अभी कैसे? बताऊंगा, जो मेरे लगी हुई है वही तुम्हारे लगी हुई है। अच्छा अब मैं अच्छा अच्छा। नेक्स्ट वाली जो है तुम्हारी भी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, ये यहाँ पे चीजें मेरे ख्याल से क्लियर है। इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग चीजें जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो ये अकाउंट का टॉपिक जो है मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। किस तरीके से ये अकाउंट जो है काम कर रहा है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट नहीं है तो मेरे ख्याल से आगे जा सकते हैं। एंड काफी सारे लोगों को स्ट्रेटेजी जो है वो समझ आ रही है, काफी सारे लोग जान रहे हैं। प्लीज इस अकाउंट को जो है वो लॉगिन करके रखें। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है, आप लॉगिन करें, शेयर करें अपने टीम मेंबर्स को, उनको बताएं किस तरीके से क्रोमा का बोर्ड जो है वो काम कर रहा है। क्योंकि अपन क्रोमा XCI बोर्ड के बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट अलग थी, अब इस टाइम पे मार्केट अलग है, वोलेटिलिटी मार्केट है। तो हर एक बोर्ड के एक काम करने का तरीका होता है। तो इस बोर्ड का अभी के मार्केट में जो काम करने का तरीका, जो बेस्ट तरीका जो है वो मल्टी कोर बोर्ड का है, जो कि मेरे ख्याल से काफी लंबे समय तक जो है हमको जो है वो प्रॉफिट देगा और देता ही रहेगा मेरे ख्याल से, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी जो है वो गे यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई है। इरशाद भाई आपको अनम्यूट किया है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें सिर्फ ये एफवीजी गैप पर ही ये बाई सेल कर रहा है, या फिर इसमें इंडिकेटर भी कोई यूज कर रहे हैं अपन? इंडिकेटर एक कलर वाला कैंडल, एक्चुअली में इसको रिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। रिवर्सल बोलेंगे इसको, कलर कैंडल को रिवर्सल बोलेंगे। कि कोई भी ट्रेंड का जब रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल की जो क्लोजिंग होगी उसमें हम जो है ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट मैं अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वापस से अकाउंट शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ। अब जो स्ट्रेटेजी शेयर मैं अगले अकाउंट की शेयर करूंगा, जहां पर जो है अभी ज्यादातर लोग यूज भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से उस अकाउंट को, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उस अकाउंट को मैं डेमो अकाउंट का रिजल्ट भी यहाँ पे शेयर करूंगा, और रियल अकाउंट के रिजल्ट भी आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं जो है वो शेयर करने वाला हूँ। एक मिनट, ओके। देखिए अभी जो अभी जो देखिए मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की है, उसमें अभी शायद जस्ट टीपी हिट हुआ है, और उसमें प्रॉफिट देखिए लगभग $300 का प्रॉफिट इस अकाउंट में पहुंच चुका है। अभी जस्ट टीपी हिट हुआ है, और आज का प्रॉफिट इस अकाउंट के अंदर $78 का हो चुका है, और पीक का प्रॉफिट जो है वो $300 का इस अकाउंट के अंदर हो चुका है।